हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज की इस नई सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने घर परिवार सब बातों को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। उन्हीं की इच्छा जो है वो हमारे घर घराने में पूरी हो। और खुदा के वचन के लिए हम थैंक यू कहते हैं, जिसके द्वारा हम हर दिन उनकी इच्छा को जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं, उनके करेक्टर के बारे में हम और ज़्यादा गहरे रिश्ते में बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने पिछले 2 दिनों हमने देखा पहाड़ी उपदेश। पहला, जो धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर हमने देखा धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और आज हम देखेंगे धन्य कौन है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह जब अपने चेलों को ये शिक्षा दे रहे हैं, तो वो सिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका जो स्वभाव है इस संसार में रहते हुए उन्हें किस तरह से रहना है, कि खुदा का जो फेवर है वो उन पर बना रहे, किस तरह से उन्हें चलना है। परमेश्वर ने जो उनको सारी आशीषें दी हुई हैं, उन्हें अपना वारिस बनाया है, सब कुछ वो उनका पिता है। तो किस तरह से जो खुदा के चेले हैं यीशु के, उन्हें चलना है नम्रता के साथ। और यहाँ पे जब वर्ड नम्रता या नम्र यूज हुआ है, तो ये कोई एक कमजोरी नहीं है इंसान की, या लोगों से डर कर, या अपनी ताकत को इस्तेमाल ना करना क्योंकि आप किसी से डर रहे हो, या आप घबराए हुए हो। पर यहाँ जो नम्र वर्ड है वो बहुत कंट्रोल्ड वे में यूज करना, कि आपको खुदा की तरफ से अगर कुछ अथॉरिटीज भी दी गई हैं, तो आपने उसे बहुत ही सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना है, मिसयूज नहीं करना। और वो लोग कौन होंगे? वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर अपने लोगों को जगह जगह पे खड़ा करता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि जो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए, हम अगर नम्र वर्ड को समझना है, तो हम यीशु मसीह को देखते हैं। अगर हम फिलिपियों की पत्री में आए, उसके सेकंड चैप्टर में लिखा हुआ है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया। खुदा होते हुए भी मनुष्य रूप धारण करके उन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन कर लिया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु सह ली। तो किस तरह से यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे को गुनाहों से बचाने के लिए, हमें खुदा के साथ मिलाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु समझ ली। हमें ये बात को समझना है। आज हम अगर किसी लीडरशिप पोजीशन पर है, या पास्टर किसी उस पर है, पोजीशन पर एल्डर्स हैं चर्च के, या हम इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, किसी भी तरह से अगर हम परमेश्वर की सेवकाई में हैं, हमें यीशु मसीह का जो रूप है वो धारण करना है। अगर हम मसीही हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी लीडरशिप रोल में हो, लेकिन एक आप विश्वासी हैं, तो आप यीशु मसीह के चेले हैं। आपके पास यीशु मसीह की आज्ञा है। आप अपने घर में अपने पति पत्नी आपस में किस तरह का एक 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 दूसरे के साथ वो व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ कैसे करते हैं, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने बड़ों के साथ, सबके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। आज हम सब यीशु मसीह के चेले हैं। आज हम सब यीशु मसीह के दास हैं। आज हम सब यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हम आज देखते हैं किस तरह से, अगर हम सेकंड तिमुथियुस में जाएं, उसके सेकंड चैप्टर में वहां पर दिया गया है कि कैसे प्रभु का दास कैसे होना चाहिए। और मैं जब प्रभु के दास की यहाँ की बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही। यहाँ पर तो मेंशन्ड है जो लीडरशिप रोल पर है, लेकिन हम सब, हमें लिखा हुआ है कि हम सब प्रभु के याजक हैं, सब विश्वासी। तो हम सब प्रभु के दास हैं। तो लिखा हुआ है, प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए, सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, कि वे सत्य को पहचाने
और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। तो जो एक हम आज प्रभु के लिए काम करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, तो हमें अपने विरोधियों को भी, हमारे कोई भी अगेंस्ट आ रहा है या हमें किसी के साथ भी डील करना है, हम अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना करें। हम नम्रता के साथ जहाँ तक हो, हम अपने आप को बहुत ही लोगों के साथ एक ऐसा स्वभाव हो हमारा जो दूसरों को प्रभु की ओर खींच कर लाए। यीशु मसीह का स्वभाव हो, यीशु मसीह जैसा हम प्रेम दिखा सके, दूसरों को माफ कर सकें और दूसरों को हम जज ना करें किसी भी तरह से। और जहां तक हो हम कोशिश करें कि हम दूसरों के जीवन में वो रोशनी बने, कि वो भी अंधकार से हटकर यीशु मसीह को पहचाने। और जो ये नम्रता है, वो एक आत्मा का भी फल है। हम देखते हैं आत्मा का फल, तो वो हमारे अंदर जो है पैदा होना चाहिए और वो बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि बाइबल में सबसे अगर हम देखें लीडरशिप में जो नम्रता की बात की गई है या मीकनेस, सबसे ज़्यादा मीक जो है, अगर हम नंबर्स की पुस्तक में आए और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मोसेस था, मूसा, वो सबसे ज्यादा जो मोसेस नम्र था। हम देखेंगे गिनती की पुस्तक और उसके 12th चैप्टर 3rd वर्स में, वहां पे लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों में से बहुत अधिक, सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। और देखिए कि खुदा के साथ मूसा का रिश्ता भी कैसा था, कि मूसा पर खुदा ने सारी बातें प्रकट की और मूसा की बात को वो सुनते थे मूसा के साथ। और हम देखते हैं कि मूसा को ही खुदा ने वो व्यवस्था के लिए भी पहाड़ी पर बुलाया, और किस तरह से मूसा ने खुदा के साथ समय बिताया पहाड़ पर और सब बातों को जाना, और कैसे खुदा का नूर जो था वो मूसा के चेहरे पर चमकता था। तो आज हम भी अपने जीवन को जांचे, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें तू आशीष दे, हमारी रक्षा कर, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, हम पर अनुग्रह कर, अपना मुख हमारी ओर कर और हम पर शालोम दे। तो हम परमेश्वर का ये ग्रेस, इसका खुदा का जो अनुग्रह है, वो हम पर कैसे आता है। लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। तो प्रभु का ग्रेस आता है, हमें अपनी अपने आप को प्रभु की ओर मोड़ना है और वो हमारी ओर मुड़ते हैं। तो आज हम अपने जीवन को जांचे, हम प्रभु की नजदीकी में रहें और यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाएं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और हर दिन आप परमेश्वर की नजदीकी में और उसके स्वभाव में बदलते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।